जब दो फाड़ जेडीयू में हो जाएगा तो नीतीश कुमार के पास में वो संख्या बल नहीं बचेगा। नीतीश कुमार अगर इंडिया ब्लॉक में जाएंगे भी तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, बल्कि जो मुख्यमंत्री है वो लल्लन सिंह बनने के चांस। बिहार की राजधानी पटना और पटना में लगातार छात्रों की आवाज बुलंद हो रही है। लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। या तो परीक्षा दोबारा होगी, नहीं तो 2025 नीतीश कुमार पर भारी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जनता से पंगा ले लेंगे तो फिर सत्ता में कैसे आइएगा, क्योंकि यही तो युवा है और यही तो जनता है जो आपको वोट देने जाती है, क्योंकि बड़ा बड़ा बिजनेसमैन तो आपको वोट नहीं देता है। और ऐसे में अगर यही छात्र आपके खिलाफ खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चोर है, और अगर ये कहा जा रहा है कि नीतीश तुम्हारी खैर नहीं, नीतीश 25 में तुम्हारी खैर नहीं, और सीधे तौर पर विपक्षियों ने कहा जाता ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, और हर कोई यही कोशिश करता और सबने धोया, हाथ धो रहे हैं, सब धो रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट सत्ता तक पहुंचाएगा। प्रशांत किशोर उतर रहे हैं, पप्पू यादव उतर गए, तेजस्वी उतर गए, यहां तक कि देखा जा रहा है कि भैया चिराग का नाम भी आना शुरू हो गया कि चिराग तो चुप थे, लेकिन चिराग ने भी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि चिराग ये देख रहे हैं अगर चुप रहेंगे तो चुप ही रह जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक शख्स ऐसा है जो पूरी तरीके से खामोश हो गया है। वो बहुत बड़ा चेहरा है और उनकी खामोशी के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और दूसरी तरफ पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कौन है? वो है लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने जो सदन में बयान दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, उनके बयान को यहां पर कोड करते नजर आए लल्लन सिंह, जिसे हम कहा जाए तो लिपापोती करते नजर आए। ऐसा नहीं कहा था, ऐसे कहा था, उसको मरोड़ कर पेश किया गया। और बिहार में इतना बड़ा मामला हो गया, नीतीश कुमार की सत्ता पर बनाई 48 घंटे का समय पीके ने दे दिया, पटना पहुंचना पड़ रहा है नीतीश को। लल्लन सिंह चुप है, तो लल्लन सिंह चुप है, और नीतीश कुमार अभी हाल ही में दिल्ली आए हुए थे और नीतीश कुमार अमित शाह के मुद्दे पर चुप थे। तो चल क्या रहा है, और क्या ऐसा तो नहीं कि लल्लन सिंह के सहारे नीतीश की नाव को डुबोने की कोशिश की जा रही है? और क्या लल्लन सिंह अगर खामोश हैं, और बहुत बड़े हद तक लल्लन सिंह पर बीजेपी भरोसा कर रही है। और सुनिएगा, अभी हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अटल जी को सही मायने में श्रद्धांजलि कब मिलेगी? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनेगी, और महाराष्ट्र इससे अलग है नहीं। कब महाराष्ट्र में शिंदे को सीएम बनाकर उद्धव को नीचे गिरा दिया, ये बीजेपी की पुरानी आदत है। तो क्या है लल्लन सिंह के मन में, और दिल्ली से क्या कमान लल्लन सिंह को दी जाने वाली है? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, और बात ये भी करेंगे कि क्या एक बड़ा चेहरा लल्लन सिंह जो है उनके साथ जेडीयू के विधायकों का संपर्क भी है। अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल यहाँ पर यह रहेगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तो खामोशी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इतना बड़ा बवाल। लल्लन सिंह जो है वो अमित शाह का, अगर हम कहते हैं तो अमित शाह ने जो बयान दिया था, अमित शाह के बयान को वो कोट करते नजर आए, उनको बचाते नजर आए। लेकिन इतना बड़ा मामला बिहार में हो गया, नीतीश कुमार फंस रहे हैं, लेकिन लल्लन सिंह खामोश है। देखिए, लल्लन सिंह, मैं कह सकता हूं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में अनबन चल रही है, और इस अनबन का फायदा लल्लन सिंह उठाना चाहते हैं। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र की राजनीति में ज्यादा एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में उनकी सांठगांठ ज्यादा हो चुकी है। ज्यादा हो चुकी का मतलब यह है कि वही आपने देखा, चाहे वक्फ का मुद्दा हो, चाहे अम्बेडकर का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर तो नीतीश कुमार चुप रहते हैं, और लल्लन सिंह जो है बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हैं, उनका बचाव करते हैं, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे अम्बेडकर वाला बयान हो। लेकिन जब नीतीश कुमार गिरते हुए नजर आ रहे हैं बीपीएससी प्रदर्शन पर, तो यहाँ पर लल्लन सिंह चुप हैं, और नीतीश कुमार छटपटाहट में है
कि आखिर हो क्या रहा है। भाई वो परेशान है और उस परेशानी में जो सबसे बड़े नीतीश कुमार के बाद में नेता हैं लल्लन सिंह, वो खामोश हैं और उनकी खामोशी इस तरफ इशारा कर रही है कि क्या जेडीयू में दो फाड़ होने वाले हैं, क्या लल्लन सिंह अपनी अलग पार्टी बनाने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो खेल किया वो हमारे आपके जनता के सबके सामने है कि कैसे उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे से रातों रात एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया और नई पार्टी बनाकर उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बिहार में भी लगभग ऐसे ही समीकरण देखने को मिल रहे हैं। लल्लन सिंह ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर एकनाथ शिंदे होकर गुजर चुके हैं, लेकिन लल्लन सिंह शायद ये भूल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का जो राजनीतिक भविष्य है वो खतरे में पड़ चुका है और इस चुनाव में भी अगर नहीं तो अगले चुनाव में तो आप ये बात गाढ़ मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शायद लल्लन सिंह अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और जो है उनसे बगावत करने के मूड में आ गए हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आ भी रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भैया अभी तो हमने डिसाइड भी नहीं किया है कि बिहार का विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि गिरिराज सिंह भी नंबर में लगाकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सम्राट चौधरी भी नंबर पे लगे हुए हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं लल्लन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है और अभी हाल ही में डिप्टी सीएम तो ये कह रहे हैं कि सही मायने में श्रद्धांजलि अटल जी को तब होगी जब यहाँ पर सरकार बनेगी। तो क्या अगर मैं कहूं तो क्या नीतीश कुमार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करने की कोशिश हो रही है या नीतीश कुमार को कुछ इस तरीके से चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है कि अगर नीतीश को कुर्सी छोड़नी भी पड़े तो वो बहुत आराम से छोड़ दें और अगर नीतीश इससे पहले कोई बड़ा कदम उठा ले तो ये बड़ी बात रहेगी। तो कैसे आप देख रहे हैं कि जेडीयू की जो विधायकों की संख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या विधायकों का संख्या बल है लल्लन सिंह के साथ में, क्या सपोर्ट उन्हें मिल रहा है? देखिए ये तो जेडीयू के अगर सबसे बड़े नेता कोई है नीतीश कुमार के बाद तो लल्लन सिंह है और ऐसे में विधायकों का समर्थन तो जायज सी बात है क्योंकि काफी सीटों पर ऐसे विधायक होते हैं जिस पर टिकट लल्लन सिंह तय करते हैं। लल्लन सिंह की मर्जी से टिकट दिए जाते हैं, कुछ पर नीतीश कुमार की मर्जी होती है तो कुछ पर लल्लन सिंह की मर्जी होती है तो कुछ पर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो साथ में मीटिंग करने के बाद में उस पर फैसला लेते हैं। तो ऐसे में जो वरिष्ठ नेता पार्टी का होता है तो उसके पास कुछ विधायकों का समर्थन तो होता ही है और जहां पर सत्ता पक्ष आपको मिल रही हो, जहां पर सीएम की कुर्सी आपको मिल रही हो तो कुछ विधायक तो वैसे ही साथ में आ जाते हैं। भाई कुछ विधायक तो वैसे ही साथ में आ जाते हैं एंड टाइम पर पे, यानी कि सबको सत्ता की जो चाबी है वो चाहिए, सबको सत्ता की कुर्सी चाहिए। विपक्ष में बैठना कोई नहीं चाहता है। कोई भी नीतीश कुमार का विधायक हो अगर लल्लन सिंह साथ में जा रहे हैं तो मात्र जो है आधे विधायक ही ऐसे होंगे जो नीतीश कुमार के समर्थन में विपक्ष में बैठने को तैयार होंगे। लेकिन सत्ता की चाबी अगर किसी को मिल रही है तो कोई भी उससे अछूता नहीं है, सब उसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबर आई है कि 20 से 25 विधायक जो हैं लल्लन सिंह के समर्थन में हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही लल्लन सिंह बड़ा खेल कर सकते हैं क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव जिसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री वही बनेगा। इसके भी है अगर नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो उससे पहले ही जो लल्लन सिंह है वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्योंकि जब दो फाड़ जेडीयू में हो जाएगा तो नीतीश कुमार के पास में वो संख्या बल नहीं बचेगा। नीतीश कुमार अगर इंडिया ब्लॉक में जाएंगे भी तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, बल्कि जो मुख्यमंत्री है वो लल्लन सिंह बनने के चांस बन जाएंगे उनके। और ये देखा जा सकता है कि अगला विधानसभा चुनाव जो है लल्लन सिंह के नेतृत्व में लड़कर उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और ये देखना होगा कि क्या लल्लन सिंह के सपोर्ट में 22 विधायक हैं, 20-22 विधायक हैं, और अगर हैं तो क्या लल्लन सिंह जेडीयू को तोड़ने में पूरी बड़ी भूमिका निभाएंगे और क्या दिल्ली से कमान चल रही है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।